अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में कई सारी गेम्स जो हैं वो ऐड ऑन की गई थी, लेकिन साथ ही साथ कोविड समय की अगर हम बात करें तो जब से कोविड शुरू हुआ था तो बच्चों का जो ज़्यादातर समय था वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे गया था, जिसके बाद उनकी कई सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हुई थी। ज़्यादातर समय जो था वो सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ोन पर ही जा रहा था। यानी स्पोर्ट्स की बात करें, खेल कूद की बात करें तो वो उनसे बिल्कुल अलग हो गए थे। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स पे वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे अगर वो अभी भी अपने मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो स्पोर्ट्स से कैसे अपना जो है वो फिर से उस चीज को गेन अप कर सकते हैं, फिर से अपना जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ अंबेडकर गुप्ता जी जुड़े हैं, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे कोच बने हैं जिन्हें लाइसेंस भी दिया गया था। सर, आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब से कोविड शुरू हुआ था हम सब जानते हैं कि बच्चों का जो लिंक था वो स्पोर्ट्स से बिल्कुल टूट चुका था, तो उन्हें काफी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हुई थी। तो अभी अगर हम बात करें तो बच्चों का काफी कम रुचि जो है वो स्पोर्ट्स में है, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी बात सही है कि कोविड के समय में सबके जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाले बच्चों पे पड़ा जो पढ़ाई कर रहे थे या यंगस्टर्स थे। वो घर के अंदर सीमित एक कमरे में बंद कर रह गए। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ बंद थी, बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी। तो उसके बाद आपने एक बात बिल्कुल ठीक बोली है कि उनका रुझान मोबाइल की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा गया और रुझान ज़्यादा बढ़ा। आज हमारे घर में भी बच्चे बड़ा सारा समय अपना आज भी मोबाइल के ऊपर अपना कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो उसको वेस्ट ही बोलूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस आई है, क्योंकि कोविड के समय में वो लोगों का सर्वाइवल सबसे ज़्यादा हुआ है जिनकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी थी और जिनका जो दिमागी संतुलन था, यानी कि जो मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, वो लोगों ने कोविड को पार पाया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझ आई हैं। तो एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ा भी है, क्योंकि अगर आप देखें कोविड के बाद अगर आज की कोई भी टॉप न्यूज़, अभी जैसे एशियन गेम्स का समय चल रहा है, स्पोर्ट्स इस समय टॉप लाइन्स में है। अभी रिसेंटली क्रिकेट के अंदर भी एशिया कप चल रहा था, तो उसमें भी एक स्पोर्ट्स टॉप लाइन में था। स्पोर्ट्स बढ़ रहा है दिन से दिन। पहले जो फिल्में बनती थी वो भारतीय डाकुओं पे बनती थी। पहले जो फिल्में बनती थी वो सिर्फ ऐश्वर्य को लेकर बनती थी और ग्लैमर को लेकर बनती थी। आज जो फिल्में हैं वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी बनना शुरू हुई। मैरी कॉम के ऊपर फिल्म बनी, मिल्खा सिंह जी के ऊपर फिल्म बनी। ऐसी जो परिस्थितियां हैं देश की, और सरकार ने मुझे लगता है उसको भांपा है, या इंडस्ट्री ने भी उसको भांपा है, या आम आदमी के जनमानस के अंदर एक भावना आई है कि स्पोर्ट्स अगर प्रमोट होता है या स्पोर्ट्स के अंदर हमारे बच्चों का रुझान रहता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो क्योंकि इन्हीं बच्चों से हमारा भविष्य है। अगर ये मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, और स्पोर्ट्स में मैं आपको हमेशा कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ शरीर का एक हिस्सा यूज करना है, वो दिमाग। हाथ तो करने हैं, आंखें तो करने हैं, लेकिन ज्यादा जो काम है वो आपके एक पार्ट का है, वो दिमाग का, पढ़ाई के लिए। लेकिन स्पोर्ट्स करने के लिए आपको दोनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पूरे शरीर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ दिमाग, और उसके साथ साथ तीसरी आपकी स्फूर्ति जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि आपका दिमाग तेजी से चलेगा तो आप तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे अपने शरीर से, और रिएक्ट वही कर पाएगा समय पर, अपने जो रिफ्लेक्सेस है वही तेज कर पाएगा जिसका दिमाग और शरीर का संतुलन है और जिसकी बॉडी फिट है। जैसे कबड्डी ही देख लीजिए, हमारा खेल है। कबड्डी के अंदर आप अगर एक पाले के अंदर जाकर अपना गेम खेल रहे हैं तो आपको एकदम से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में समझना पड़ता है कि मुझे किस साइड घुसना है, कैसे बचना है, कैसे पॉइंट लेने हैं। और जैसे आपके दिमाग में वो बात आती है, आपके शरीर को एट द सेम टाइम विद इन फ्रिक्शन ऑफ, विदाउट वेस्टिंग एनी फ्रिक्शन ऑफ टाइम, उनको उस तरह से रिएक्ट भी करना पड़ता है। तो यानी कि दोनों चीज़ों का संतुलन बनता है। आपकी बात सही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो डाइवर्ट हुए हैं मोबाइल की तरफ या इलेक्ट्रॉनिक, ये जो टैब्स वगैरह हैं या इस मीडिया की तरफ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि एट द सेम टाइम बच्चों के पेरेंट्स का और कुछ बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा भी है।
सर मेरा एक और सवाल है, एक इंसिडेंट हुआ था हाल ही में, एक इंसिडेंट हुआ कि बच्चा एक पबजी गेम खेल रहा था जो कि काफ़ी मानी हुई गेम है। तो वो गेम खेलने में वो इतना बिज़ी हो गया था, लाइक वो खाना भी नहीं खा रहा था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक और इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि बच्चा उसमें हार रहा था और उसकी वजह से पेरेंट्स पीछे से उन्हें चिल्ला रहे थे कि फ़ोन छोड़िए, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को मारना शुरू किया था। तो ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ था। क्या मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी फॉल्ट है कि वो बच्चों को ये चीज़ सिखाते नहीं है, अवेयर नहीं करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में? देखिए, इसमें एक मेडिकल साइंस की एक डेवलपमेंट हो रही है इस विषय पर कि जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखता है या ज़्यादा मोबाइल पे गेम्स खेलता है, उसके दिमाग के ऊपर इस तरह का असर होता है कि वो रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि अपने पेरेंट्स को मान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस भी बच्चे से फ़ोन खरीदो, वो खींचो या उनसे लेने की कोशिश करो, वो रिएक्टिव होता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसमें एक बैलेंस चाहिए, पेरेंट्स को एक बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आपकी बात भी सही है कि शुरू में हम उनको लीनियंट लेते हैं, बड़ा लापरवाही से लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, तो फिर हमें लगता है कि ये बड़ा ख़राब हो गया काम। तो शुरू में पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों को मोबाइल की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की ज़रूरत सिर्फ एक पढ़ाई के एक लेवल तक है, और लेवल तक अगर वो इस्तेमाल करे, पेरेंट्स उसके ऊपर नज़र रखें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पेरेंट्स कई बार अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, वो कई बार तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को माएँ फ़ोन इसलिए देते हैं कि वो अपना काम किचन में आसानी से कर सकें। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है इन फ्यूचर, और मुझे लगता है इसमें मेडिकल साइंस की भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। उनके काफ़ी बड़े बहुत सारे सर्वे इस सारे विषय में भी आ रहे हैं कि जिसमें वो देखते हैं कि इसके ऊपर इस सारी चीज़ों से बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, और बच्चा एकदम से रिएक्ट करता है जब भी आप उसे इस चीज़ से दूर करना चाहते हैं। ये भी एक किस्म का ड्रग्स है जो फील हो रहा है आज मेडिकल साइंस को भी ये फील हो रहा है कि ये भी एक किस्म का ड्रग है। जैसे ड्रग्स के साथ एडिक्ट हो जाता है बच्चा, फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेंटर्स में छोड़ना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर इसके लिए भी सेंटर खोलने पड़े। इसलिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मोर ओवर उसकी रेडिएशन का भी असर होता है। जब आप बड़े लंबे समय तक मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, उसका शरीर पे असर होता है, उसका दिमाग में असर होता है, आंखों पे असर होता है, आपका जो टच है उसके ऊपर असर होता है। आप देखें कई बच्चे जो ज्यादा देर तक मोबाइल पकड़ कर खेलते हैं, तो वो आप उनको देखें, उनके हाथ पैर कांपते हैं। आप उनको बोलिए हाथ रखिए सीधा, वो ज़्यादा देर तक हाथ सीधा नहीं रख सकते, हाथ कांपता रहता है उनका। तो ये सारी चीज़ें आज जैसे बाकी चीज़ों के अंदर पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है, इसी तरह से आज पेरेंट्स को इस सारे मैटर में भी अवेयर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए कोई इकाइयाँ भी बननी चाहिए, कुछ एनजीओज भी बननी चाहिए, जैसे बाकी सभी सामाजिक कार्य के लिए बनी होती हैं, कि इस सब चीज़ों से भी बच्चों को कैसे छुटकारा पाना है। पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर टीवी पे प्रोग्राम होने चाहिए, आपके रेडियो पे प्रोग्राम होने चाहिए, और जगह जगह पर जैसे म्यूनसिपैलिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, बाकी जगहों पर लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम हमें, मुझे लगता है, बड़ी जल्दी शुरू करने पड़ेंगे। सर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो लड़कियों ने भी अपना नाम काफ़ी अब कमाना शुरू कर दिया है। अपने जेएनके यूटी की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो काफ़ी प्राउड फील होता है। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी अगर हम गाँव की बात करें तो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी रुचि स्पोर्ट्स में है, अगर हम फुटबॉल बोले, क्रिकेट बोले, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें रोक दिया जाता है ये बोलकर कि हमारे घर की बेटियाँ खेलेंगी नहीं। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या उन्हें भी बदलना चाहिए समय के साथ? बिल्कुल बदलना चाहिए, और इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सही, आपकी स्टडी है कि आपने देखा है कि बच्चियाँ, लड़कियाँ खासकर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर एक अच्छा नाम कमा रही हैं। अभी रिसेंटली एक हमारी क्रीड़ा भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है, खेलों को जो पूरे भारत में के अंदर जिसके खेलों के ऊपर जो काम कर रही है, उन्होंने एक महिला सर्वेक्षण करवाया। जितनी भी महिलाएं खिलाड़ी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ उसका सर्वेक्षण, जिसमें कि उन्होंने ये है कि जितनी भी महिलाएं खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अचीव किया है, उनकी जो व्यक्तिगत और पर्सनल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर की, चाहे वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, या फिर उनके स्पोर्ट्स के कैरियर को आगे बढ़ाने में क्या क्या उनको हर्डल्स आई, क्या उनको दिक्कतें आई, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो किसी को बता नहीं सकती। तो ये सर्वेक्षण जो हुआ बड़ा गुप्त सर्वेक्षण हुआ, उसके अंदर बड़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत सरकार आने वाले समय में संज्ञान लेने वाली है।
इनमें वो भी विषय होंगे जिसमें पेरेंट्स मना करते हैं, इनमें वो भी विषय होंगे कहीं उनका शोषण हुआ होगा, इनमें वो भी विषय होंगे कहीं पर वो उनको दिक्कतें फील हुई होंगी एज ए फीमेल, कहीं पर प्रैक्टिस करने में, कहीं पर कपड़े बदलने में, कहीं पर कुछ चीज़ें करने में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हुई होंगी जो क्योंकि उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ कहीं पर अवेलेबल नहीं है, खासकर दूर दराज गाँव में या रिमोट एरियाज के अंदर तो ऐसी कहीं फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स का एक सर्वेक्षण हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो सवाल है उसी का एक जवाब है कि भारत सरकार आज की डेट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार कर रही है। आज देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी महिला हैं, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंदर लीड कर रही हैं महिलाएं। स्पोर्ट्स के अंदर खुद महिलाएं लीड कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत के लिए नाम कमाया है और पूरा अपनी मतलब कि समाज और अपने उसके अंदर एक ये स्थापित किया है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। तो आपकी बात सही है और पेरेंट्स के भी मेरी आपके माध्यम से ये अनुरोध रहेगा, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि लड़कियों लड़कों में अब भेद तो खत्म है। जो ये समझ रहे हैं कि आज भी कुछ भेद है, ठीक है, उनका जो माइंडसेट है वो जो उनको जहां पर लड़कियों को बचाना है एज ए पेरेंट वो बहुत सही है, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में उनको रोकना या पढ़ाई करने के लिए उनको रोकना ये कहीं पर भी जायज नहीं है। उनको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एज ए बच्ची होने की वजह से जो पेरेंट्स को एक अवेयरनेस रहनी चाहिए बच्चे के देखभाल में या बच्चे की सुरक्षा के लिए, वो देखभाल जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनको किसी भी चीज के लिए रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, उनको किसी भी चीज को खासकर स्पोर्ट्स को करने के लिए रोकना ये कहीं पर भी जायज नहीं है। सर, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो उन्हें लगता है कि सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ है, यानी कि बच्चा पढ़े, जॉब करे, अपने घर के लिए पैसे लेके आए, लेकिन स्पोर्ट्स में भी जॉब हो सकती है, स्पोर्ट्स में भी बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं ताकि लोगों को, बच्चों को, यानी कि यूथ की बात करें तो उन्हें भी इसके बारे में पता चले कि स्पोर्ट्स से भी अपना करियर बनाया जा सकता है। क्योंकि हम अगर बात करें माने हुए खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उन्होंने भी अपना करियर इसी से शुरुआत की है। लेकिन अभी भी पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्हें यही लगता है कि बच्चा पढ़ेगा, जॉब करेगा, उसका फ्यूचर है। लेकिन स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं लोग अभी अवेयर नहीं है कि स्पोर्ट्स से भी बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, वो कहावत अब बड़ी पुरानी होगी, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाली, वो बड़ी पुरानी होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपकी बात से मैं बात पूछता हूँ आपसे कि आखिरकार बच्चे को माँ बाप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में, अच्छे किसी कॉलेज में उनको डिग्री क्यों करवाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। सेटल मतलब फाइनेंशियल सेटलमेंट ही होता है, और दूसरा नाम कमा सके, इज्जत कमा सके। इन्हीं चीजों के लिए मुझे लगता है कि पेरेंट का रुझान रहता है कि बच्चा पढ़े लिखे। आप ये मानकर चलिए, आज कितने सारे जम्मू में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, कितने सारे जम्मू के अंदर लड़के हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, लड़कियां हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, कितने लोग जानते हैं उनको। लेकिन एक बच्चा जो जम्मू कश्मीर के लिए मेडल लेकर आता है, उसका दूसरे दिन अखबार में नाम आता है, हर डिपार्टमेंट, हर मंत्री, हर संतरी उसको जानता है। यानी कि पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी और पॉजिटिव पॉपुलैरिटी जो है वो स्पोर्ट्स आजकल बच्चों को दे रहा है। आप पूरे विश्व भर में घूम लीजिए, आप किसी बच्चे को पूछिए कोई रिनाउंड आदमी का नाम बताइए, वो मेसी का नाम बताएगा, वो आपको मैरी कॉम का नाम आज की डेट में बताएगा, पीटी उषा का नाम बताएगा, ठीक है, विराट कोहली का नाम बताएगा। ये सब लोग कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन है। और दूसरा पॉलिटिशियंस का नाम बताएंगे, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि हर बच्चा पॉलिटिशियन बने, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको नाम भी देती है, इज्जत भी देती है और आपको मकाम भी देती है। आज की डेट में जितने भी स्पोर्ट्स जो नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनी है, रिसेंटली जो ओलंपिक में मेडल आए, हमारे नीरज चोपड़ा को आज बच्चा बच्चा जानता है, वो सेलिब्रिटी है। नरेंद्र मोदी जी के बराबर का सेलिब्रिटी है वो हिंदुस्तान के अंदर। नरेंद्र मोदी जी नेशनल गेम्स के अंदर उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको अपने साथ लेकर घूमते हैं, उससे सुझाव पूछते हैं, उसको एक आइकॉन मानते हैं। तो प्रधानमंत्री देश का जब एक व्यक्ति को आइकॉन मानता है और वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा इसरो के साइंटिस्ट के साथ वो फोटो खिंचवाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा अपना नाम भी कमा सकता है, पैसा भी कमा सकता है। और बहुत सारी जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अंदर आज ऐसी पॉलिसी है कि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं पर भी भारत के लिए नाम
जीतते हो, इनाम जीतते हो, मेडल जीतते हो, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल कैरियर भी बहुत अच्छा है। बाकी जहां तक रही जॉब्स की बात, जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक प्रोविजन है कि जैसे आपने मेडिकल कॉलेज में मान लो कल को एडमिशन लेनी है, तो आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आपको एडमिशन एमबीबीएस नीट कॉलेज, नीट के अंदर या फिर जो भी आपके दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी मिलती है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के अंदर सीटें रहती हैं, तो स्पोर्ट्स आपको हर बेनिफिट देता है। और मोर ओवर अगर आपका स्पोर्ट्स का अच्छा कैरियर है, जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे ही फील्ड के अंदर लोग हैं, जैसे हमारे वुशु के नामी खिलाड़ी रहे हैं और आज की डेट में नेशनल टीम में कोच हैं वुशु, उनके सबके सबके करियर बहुत अच्छे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बड़े सारे लोगों ने अभी भी एक रिसेंटली भी एक मैं न्यूज़ सुन रहा था 225 रिजर्व की हैं सीटें कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आपका कैरियर यानी कि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी है। मेरे को आप खुद देख लीजिए, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मेरा कैरियर स्पोर्ट्स है, पिछले कई सालों के साथ मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और बहुत छोटी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो माँ को चिंता थी ये बड़े होके क्या बनेगा, और मुझे भी चिंता थी कि मैं क्या करूंगा। शायद अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई करता, बीएससी करता या बीए करता, तो किसी नॉर्मल जॉब में लगा होता, मुझे शायद 4 लोग दफ्तर के जानते होते, लेकिन आज मुझे पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, 20-25 से ज्यादा मैंने देश घूमे हैं, जो मैं शायद नॉर्मल पढ़ाई करके नहीं कर पाता। तो ये मैं अपनी ही एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे एक्सेल कर सकते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स में को आप अपना कैरियर मानकर चलें, लेकिन उसमें यह है कि जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, सही स्पोर्ट्स चुननी पड़ेगी, सही आपको इंस्टीट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जो है वो चयन करना पड़ता है, और आपकी चॉइस की स्पोर्ट्स हो जो आपकी फिजिक के अंदर फिट बैठती हो, जो आपके नेचर के साथ फिट बैठती हो, जिसके अंदर आप अच्छी मेहनत कर सकते हो, तो फिर स्पोर्ट्स में कोई ऐसा नहीं है कि जो पीछे रह सके किसी भी फील्ड में। शुक्रिया सर इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए। और आपने भी देखा आज अंबेडकर गुप्ता जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि स्पोर्ट्स से फिटनेस तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ करियर भी इससे बन सकता है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो अभी भी मोटिवेट नहीं हैं, जो अपना ज्यादातर समय फोन पर इन्वेस्ट करता है, तो उनसे भी यही अपील की जा सकती है कि वो भी अब स्पोर्ट्स की तरफ खेले, आउटडोर गेम्स खेले और अपनी जो रुचि है वो भी स्पोर्ट्स पे बनाए। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जेके फैक्ट।